एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है हमारा दिव्या की लव स्टोरी में। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा ही था कि कैसे अम्मू दिव्या को सरप्राइज देने के लिए इतने लॉन्ग रास्ता ट्रैवलिंग करके उसके पास आती है, उसके साथ क्यूट क्यूट मोमेंट बिताने के लिए, और वहाँ पे घर जाती है सम दिन सो देखते हैं इन दोनों की लव स्टोरी में आगे क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर लॉट्स ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आज का एपिसोड्स। तो हमारा एक तो बहुत एक्साइटेड होगी दिव्या को बोलती कि आ जाओ ना, जा नीचे, आपके कॉलेज के बाहर कब से वेट की हो। तो दिव्या भी एकदम एक्साइटेड हो जाती है और उसके कॉलेज के बाहर आके ना जैसे ही हम लोग को देखती है ना, ये दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को ना एक प्यारा सा जैसे ही हग करते हैं ना। जो हमारा के पीछे पीछे आए होते हैं ना उसके फ्रेंड्स, वो बोलते हैं यार ये तो दिव्या है ना, वही नक्सली जो हमारा को हमेशा परेशान करती थी, और ये वही है ना जो उस फुल पार्टी में भी आई थी और थप्पड़ लगाया था अमायरा को। यार अमायरा इसके साथ क्या कर रही है, और इसको और हम पागल सोच रहे थे किसी के साथ इसका चक्कर चल रहा है। बट छोड़ ना, हम क्यों छोड़े। चलो अच्छे से इस लड़की को ना हम ट्रोल करते हैं, ऐसे बोल के ना उसके सारे भी फ्रेंड्स ना वहाँ पे आ जाते, बोलते कि हे अम्मू तू यहाँ पे क्या कर रही है, ऐसे बोल के ना दूर से इशारा देते हैं, मतलब आवाज़ देते हैं। तो हम पीछे टर्न करके देखते हैं कि उसकी पूरी की पूरी मंडली वो दूसरी तरफ देखती है दिव्या को, फिर देखती है उसकी पूरी मंडली को। मैं दिव्या शरण पूछती कि ये क्या है, तो हम बोलती मुझे इन सब के बारे में कोई आइडिया नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। तो दिव्या बोलती कि अच्छा पूरी मंडली लेके मुझे डेट पे ले जाने आए हो। तो हम बोलती नहीं जान, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मुझे नहीं पता, ये कैसे कैसे यहाँ पे आ गए। तो दिव्या बोलती नहीं पता तो ये लोग कैसे यहाँ पे है। तो बोलती जान आई एम सॉरी, मैं सॉर्ट आउट करती हूँ ना, ऐसे बोल के वो जैसे ही कदम आगे बढ़ाने वाली होती है ना, उसके सारे के सारे ना फ्रेंड्स आके वहीं पे खड़े हो जाते हैं। बोलते कि ये जेम्स तो यहाँ पे क्या कर रही है राकेल, और ये तो तेरी भाभी की बहन है ना, और ये चुटकू सी यहाँ पे क्या कर रही है। चुटकू से नहीं है, ये फैटी यहाँ पे क्या कर रही है। ये सुन के ना दिव्या का दिमाग हट जाता है और वो मुँह एकदम घबरा जाती है, बोलती है ये फैटी किसको बोला, हाँ इज माई फ्रेंड। तो बोलते कि अच्छा तेरी फ्रेंड, वो ये नकली तेरी फ्रेंड कब से होगी, हाँ। तो बोलते कि यार तमीज़ से बात करो, मेरी दोस्त है और उसके खिलाफ ना मैं एक वर्ड नहीं सुन सकती। तो दिव्या बोलती कि बस दोस्त ना, बोलती यार सबके सामने से नहीं बोल सकते हुई, प्लीज़ थोड़ा समझो, ऐसे ना उसको धीरे से बोलती है। दिव्या का ना पारा हाई हो जाता है, बोलती कि ठीक है आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए, मुझे क्लास है, मैं आपको मिलना था, मैंने मिल लिया, अब मैं क्लास के लिए जाती हूँ। ऐसे बोल के ना मुँह बुला के आगे जाने वाली होती है। तो हम ना एकदम भाग के ना दिव्या का हाथ पकड़ लेती है, बोलती है ही वेव्स प्लीज़, यार ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे नहीं पता ये सब मैसअप कैसे हो गया। तो दिव्या बोलती है कि मैं फेटी हूँ ना, नक्सली भी हूँ, और क्या क्या बता रखा है अपने दोस्तों को, और बस दोस्त हूँ। तो वो बोलती है कि जान ऐसे ऐसे सबके सामने मैं नहीं बोल सकती ना, फिलहाल मैं अभी तक रिवील नहीं हुई हूँ। तो दिव्या बोलती दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपको अपनी गर्लफ्रेंड बोलने के में, पर आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। तो दिव्या बोलती कि जान ऐसी बात नहीं है। तो दिव्या बोलती आप मेरे लिए श्योर नहीं हो क्या। और वो बोलती कि जान मैं तुम्हारे लिए 1000% श्योर हूँ, मैं श्योर नहीं होती तो मैं यहाँ पे क्या करती। यस ऑफ कोर्स आई लव यू, बट जान थोड़ा सा टाइम दो, पहले पढ़ाई खत्म हो जाए, फिर मैं रिवील कर दूंगी, पक्का प्रॉमिस। प्लीज़ जान प्लीज़, मैं इतने दूर से आपके लिए आई हूँ यहाँ पे, प्लीज़ ऐसा मत करो ना, मत गुस्सा करो, आई एम सॉरी, मैं इन लोगों को निपटाती हूँ ना। अब चलो ना जान, प्लीज़ 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 ना बच्चा प्लीज़, ऐसे बोल के ना उसको रिक्वेस्ट करती है। तो दिव्या को भी ना थोड़ा बुरा लगता है। अब वो कह रही कि वो इतने दूर से ट्रैवल करके आई है और वो उसके साथ ऐसे गुस्सा करेगी तो वो सही तो नहीं होगा ना। तो दिव्या बोलती कि इट्स ओके, बट वो आपके लंगू दोस्त बोलते कि हाँ मैं उनको निपटाती हूँ ना बाबा, प्लीज़ जान प्लीज़ चलो ना, ऐसे बोल के ना वो उसको हाथ पकड़ के ना कार की तरफ खींचते लेके जाती है। तो ना वो जो आए होते हैं ना, आधे तो बाइक से आए होते हैं और उस आधे डबल मतलब डबल भी आए होते हैं। तो बोलते हैं कि यार हम भी तेरी कार पे चले, ऐसे बोल के ना कुछ लड़कियाँ वहाँ पे बैठ जाती है। तो वो उनको क्या बोल देगी, तो एक ना फ्रंट सीट पे बैठ रही होती है, तो हम बोलते हैं नहीं नहीं, यहाँ पे दिव्या बैठेगी, ऐसे बोल के ना वो दिव्या को वहाँ पे बिठा देती है ज़बरदस्ती से। बोलती क्या है यार मैं तेरी बेस्टी हूँ ना, मतलब मैं तेरी दोस्त हूँ ना, तो फिर दिव्या को पीछे बिठा देना, चलता है। तो हम बोलते हैं नहीं, मैंने बोला ना दिव्या आगे बैठेगी, मतलब आगे बैठेगी। तो बोलती ओके यार कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम लोग बैक से आओ ना, चलो मज़े करते हैं। यार
बस तुम्हारी भाभी की बहन को भी दिखाते हैं ना कि हम लोग कितने कॉलेज थे। चलो ना हमारे वो स्पीडी वाले लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, हाँ। तो बोलते व्हाट डू यू मीन बाय स्पीडी वाले लॉन्ग ड्राइव पे? तो बोलते कि यार कहाँ फंस गई मैं, कहाँ मेरा मेरा ये लंगूर लोग मेरे लव स्टोरी के बीच में विलेन बन के ही रहेंगे। क्या 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 मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग? ऐसे बोल के ना बोलते कि यार दिव्या को नहीं पसंद है ना, तो बोलते कि यार पसंद आएगा कि नहीं आएगा वो तो स्पीड पे जाने के बाद ही पता चलेगा ना। तो दिव्या बोलती कि अम्मू क्या है ये स्पीड? तो बोलती कि वो बाइक और कार की रेसिंग। तो दिव्या ना घूर के अम्मू की तरफ देखती है, तो बोलती कि नहीं नहीं, हम हम ना मुझे ना बहुत भूख लगी एक्चुअली में, तो हम पिज़्ज़ा खाने चले कहीं पे। तो उसके फ्रेंड बोलते ओके कूल, तो चलो गाइस पिज़्ज़ा शॉप पे जाते हैं, ऐसे बोल के ना वो अपने फ्रेंड्स लोगों को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। दिव्या अम्मू को घूर के देख रही होती, अम्मू ना इशारों इशारों में ना दिव्या को सॉरी बोल रही होती, कि बोलती कि मुझान प्लीज प्लीज थोड़ी देर में ये लोग चले जाएंगे, ऐसे बोल के ना वो उसको ठाल देती है। तो दिव्या बोलती है कि इट्स ओके। और ये लोग ना पिज़्ज़ा शॉप पे चले जाते हैं। पिज़्ज़ा शॉप पे कम करीबन ये लोग ना 5-6 लोग होते हैं, 5-6 जन ही होते हैं। तो ना पिज़्ज़ा शॉप पे जैसे पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं ना, दिव्या और अमायरा ना पास-पास बैठी होती है। तो अमायरा दिव्या को पूछती होती है कि दिव्या आपको कुछ चाहिए? तो दिव्या ना ऐसे घूर के देखती है, क्योंकि वो ना उसको बेबी जान सोना करके ही बुलाती है, और उन लोगों के सामने उसको दिव्या बुला रही है। बोलती है नहीं, मन नहीं है कुछ खाने का, जितनी भूख थी ना वो भी मर गई। तो अब बोलती जान सॉरी ना प्लीज़। तो वो बोलती कि जान, हम इसको जान बोलती हो क्या? इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई तुम्हारी? तो हम बोलते कि हाँ बोलती हूँ, मेरी जान है तो क्या क्या दिक्कत है इसमें? तो दिव्या ये देख के थोड़ी-सी इम्प्रेस हो जाती है। तो हम बोलते कि उसके हम लोग की फ्रेंड बोलती है यार तू इतना क्यों रिएक्ट कर रही है? हम तो बस मज़ाक कर रहे थे। तो तू जान बोल, बीवी बोल, सोना बोल, जो भी बोल, हमें क्या दिक्कत है, हाँ? वैसे हमें लगा तू जीजू से मिलने जा रही है, बट मुझे नहीं पता था कि तुम इतना रास्ता मतलब ट्रैवल करके तू अपनी भाभी की बहन से मिलने आई है, कुछ काम था क्या तुझे? तो ना दिव्या ना वो एकदम गुस्से में अम्मू की तरफ देखती है, बोलती कि ये लंगूर लोग तो मेरा पीछा करते करते दिव्या के पास तक आके मेरी रोमांटिक सी डेट को खराब कर दिया। मुझे कुछ काम था क्या तुझसे? बोलती कि हाँ मुझे मुझे दिव्या की याद आ रही थी ना, तो हम इतने टाइम क्लोज साथ में रहे, रूममेट रहे, तो मुझे याद आ रही थी दिव्या की, इसलिए मैं मिलने आ गई। बोलती कि वो भी इतना दूर यार, तू तो हमारे साथ इतने साल से पढ़ रही है, बट तू तो हम तो तुझे तो हमारी याद कभी नहीं आई। तो बोलती अरे यार छोड़ो ना, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा आ गया, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा लो खाओ, ऐसे बोल के ना वो पिज़्ज़ा जो आया होता है ना उसको ऐसे सर्व करने लगती है। वो मतलब जो वेटर होता है ना उनसे लेके ना खुद ही सर्व करने लगती है। तो वो तो उसके दोस्त ना एकदम टूट पड़ते हैं पिज़्ज़ा खाने पे, बट दिव्या ना एक भी नहीं खा रही होती है। तो अब वो उसको देती है, बोलती है बेबी प्लीज़। तो दिव्या बोलती है मुझे भूख नहीं है। वो बोलती है जान प्लीज़ ना, थोड़ा सा खा लो प्लीज़, प्लीज़ थोड़ा सा, ऐसे बोल के ना उसको अपने हाथों से खिलाने लगती है। तो दिव्या ना एक-एक बाइट करके खा रही होती है, बट अब वो एक बाइट भी नहीं खा रही होती है। तो उसकी जो फ्रेंड होती है ना उसका छूटा हुआ होता है, बोलती है अम्मू तू क्यों नहीं खा रही? ये ले ना खा, ऐसे बोल के ना उसके मुँह में डाल देती है। और ये देखिए ना दिव्या का पारा हाई हो जाता है कि अम्मू किसी और का झूठा खा कैसे सकती है। वो दिव्या ना वहाँ से उठ के एकदम साइड में चली जाती है, उठ के साइड में चली जाती है। तो हम लोगों को समझ नहीं आता, वो उसकी फ्रेंड से और एक स्लाइस पिज़्ज़ा खाती है, और वो जो पिज़्ज़ा पकड़ी होती है ना उसको खाते-खाते ना एकदम साइड में हो जाती है। बोलती है जान क्या हुआ? तो बोलती है कि आपने किसी और का झूठा खाया। तो हम बोलते हैं हाँ तो क्या हुआ? हम फ्रेंड्स हैं ना। तो दिव्या बोलती है कि आप मेरे अलावा किसी का झूठा नहीं खाओगे। तो हम बोलती है हाय हाय जेलसी हाँ। तो दिव्या बोलती है कि यस आई एम जेलस, क्योंकि आप मेरी गर्लफ्रेंड हो, समझी? और आप किसी और का झूठा नहीं खाओगे। तो बोलती है ओके बुआ, ओके ओके, कान पकड़ रही हूँ, सॉरी आपके अलावा किसी का झूठा नहीं खाऊंगी, प्लीज़ ना चलो। तो दिव्या बोलती पक्का? तो हम बोलते कि हाँ पप्पा पक्का, प्लीज़ चलो ना जान, बस थोड़ी देर में ये लोग चले जाएंगे, प्लीज़ जान प्लीज़। तो ना दिव्या जाके वहाँ पे बैठ जाती है, तो फिर ना कोक सारे आ जाते हैं। तो दिव्या और अमायरा ना एक ही कोक को शेयर करके पी रहे होते हैं, हालाँकि 2 होता है, बट वो एक ही कोक को शेयर करके पी रहे होते, तो उसी उसकी वही फ्रेंड ना फिर से ना जो अमायरा का कोक होता है ना वो पी नहीं रही होती है ना, बोलती है यार तू तो नहीं पी रही है ना, मैं पी लूँ? ऐसे बोल के ऐसे बोल के ना उस कोक को ना ले जाती है और पी लेती है, और बोलती है ले तुझे पीना है? तो दिव्या ना अम्मू को एकदम घूर के देखती है, बोलती नहीं नहीं मैं दिव्या के साथ शेयर करूँ तो पी ले, वैसे भी मुझे कोक पीने का इतना मन नहीं हो रहा है आज। तो दिव्या ना ये देख के एकदम स्माइल करती है, और ये दोनों ना एक ही कोक को ना शेयर कर कर के पी रहे होते हैं।
जहाँ से दिव्या अपने लिप्स से पी रही होती है ना, वहीं से ही अम्मू उसको ना पी रही होती है। और फिर बोलती कि अच्छा तो हो गया, तुम लोग जाओ, मैं दिव्या से मिलकर चाहती हूँ, तुम लोग खा लो, मैं बिल पे कर देती हूँ आज का। तो उसके फ्रेंड बोलते पापा, अरे रुक ना अम्मू, कहाँ जाना है तुझे, साथ में चलते हैं ना। बोलती नहीं, वो मुझे मूवी मूवी भी जाना है, तुम लोग तो मूवी देखना पसंद नहीं है ना। तो उसके फ्रेंड बोलते अरे भाई क्यों नहीं पसंद है भाई, पुष्पा 2 लगा है, चल हम भी चलते हैं साथ में। तो यहाँ पे दिव्या और गुस्से में अम्मू की तरफ देखती है। वो बोलती कहाँ फंस गए भगवान, कहाँ ही फंस गए। मतलब ऐसा भगवान दिन किसी को ही ना दिखाए वैसा कि गर्लफ्रेंड को लेके तुम डेट पे जाओ और तुम्हारे दोस्त आ जाए जिंदगी झंड करने के लिए। मेरे साथ ये सीन हो चुका है, मुझे पता है कैसा वाला फील होता है। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना यार कि आप लोगों में से कितनों के साथ ये सब चीज़ हो चुका होता है। तो इन दोनों के बीच में ना एकदम गुस्से वाला सीन होता है। तो जिस मॉल में ये लोग पिज़्ज़ा खाते हैं ना, तो अम्मू दिव्या को देख रही होती, दिव्या अम्मू को देख रही होती, ये टिकट कटवाते हैं सारे फ्रेंड्स ना, एकदम पॉपकॉर्न वगैरह एकदम पकड़ते हैं, कोक वगैरह पकड़ते हैं एकदम। मतलब अम्मू के पैसे से ना ऐश कर रहे होते हैं, लिटरली आज उनकी पार्टी हो चुकी होती है। तो बोलती है मैं इसका पैसा नहीं दे रही हूँ, जिसका पैसा वही दो। तो दिव्या अपना पैसा निकालने देती है, बोलती है छान तुमको नहीं बोल रही, लोगों को बोलती हूँ कर लोग नहीं तो बिल्कुल लूट के खा लेंगे आज। तो दिव्या बोलती है लाई भी तो तुम ही हो इन लोगों के साथ में, अब क्या उनके साथ में मूवी देखना है, ठीक है चले मूवी देखना है ना, चले मूवी देखते हैं। ऐसे बोल के ना वो आगे आगे जाने लगती है। दिव्या को बोलती है छान सुनो ना प्लीज। तो दिव्या ना एक भी बात नहीं सुन रही होती, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। कहाँ वो सोची होती है कि वही साहब कि उसके साथ टाइम स्पेंड करेगी, मूवी देखेगी, डेट पे लेके जाएगी, और यहाँ पे सीन ही अलग ही हो रहा होता है। तो तो ना मतलब क्या बोलते हैं कि अलग ही सीन हो रहा होता है। उसके फ्रेंड्स आके ना सबको ही ना इधर-उधर बैठ जाते हैं, और जो उसके साथ ना खूब शेयर करी होती लड़की, उसका नाम होता है अंजलि। अंजलि ना उसको एकदम पास खींचती होती है, "अम्मू तो यहाँ पे बैठना, दीपा तू वहाँ पे बैठ जाएगी", ऐसे बोल के ना उसको खींच रही होती है। तो ना दिव्या एकदम से उसको ना आँखें दिखाती है, तो दिव्या का हाथ पकड़ के ना अंजलि की जगह हम उसको बिठा देते हैं और वो बैठ जाती है। बोलती है, "नहीं, नहीं, नहीं, दिव्या दिव्या को यहाँ पे बैठे दे", ऐसे बोल के ना उसका हाथ पकड़ के वहीं पे बैठ जाती है। तो अंजलि बोलती है ठीक है मैं साइड में बैठ जाती हूँ, ऐसे बोल के ना अम्मू के साइड में बैठ जाती है। तो दिव्या उसको घूर के देखती है, बोलती है क्या क्या सीन है इसका, हाँ? ये कितना क्यों चिपक रही है आपसे इतना। तो वो बोलती है जान बस दोस्त है, इन लोगों को तो पता भी नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट लड़कियों में है, प्लीज समझो। तो दिव्या बोलती है बस दोस्त है ना तो दोस्त रहने दीजिए, आप मेरे साइड होके बैठिए, ऐसे बोल के ना जो बीच का होता है ना लॉक करने का सीट का, उसको खोल के ना वो उसको अपने साइड खींच लेती है। और दोनों दोनों ना एक ही पॉपकॉर्न अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। और वहाँ पे ना क्योंकि ये लोग प्राइम वाला लिए होते हैं ना सीट, तो उनको ना टॉवल वगैरह भी ऐसा मिला हुआ होता है, थोड़ा सा ठंडी ठंडी लग रही होती है ना, तो स्टॉल वगैरह होता है ना सम प्रीमियम वाले मूवी थिएटर में, तो उनको वैसे ही मिला होता है। तो जो दिव्या और अमायरा है ना, वो जो बस अपने पैर पे ना वो वाला टॉवल ढक लेते हैं ताकि ठंड ना लगे बोल के, एक ही ढक लेते हैं। तो मूवी स्टार्ट हो जाती है, और मूवी ना मार-धार ये सारी चीज़ें होती है जो कि दिव्या को बिल्कुल भी नहीं पसंद होता। वो एकदम बोर हो रही होती है, और अम्मू को ना धीरे-धीरे ना मूवी में मज़ा आने लगता है, और ये और उसके फ्रेंड्स मिलके ना एकदम वहाँ पे नाचने लगते हैं। वो जो सॉन्ग होता है क्या, थप्पड़ थप्पड़ मारूँगी, तो अम्मू ना एकदम भूल चुकी होती कि भाई साहब वो गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ ना आई है मूवी देखने। वो फुल ऑन मूवी को एंजॉय कर रही होती है, और दिव्या को बिल्कुल मार-धार वाला सीन पसंद ही नहीं होता। वो अपना ईयरफ़ोन निकालती है और वहीं पे बैठे-बैठे ही ना मतलब गेम वगैरह खेलने लगती है, और उसका बिल्कुल ध्यान ही नहीं होता, और अम्मू जो है ना मूवी में खो जाती है। जैसे ही ना इंटरवल होता है, हम देखते हैं कि दिव्या अपना गेम खेल रही है, तो बोलती है दिव्या तो मूवी अच्छा नहीं है क्या? तो दिव्या बोलती है क्या? तो बोलती है मूवी मूवी अच्छा नहीं लग रहा है? तो दिव्या बोलती है कि तुमको अच्छा लग रहा है ना, एन्जॉय कर रहे हो ना आप, तो इट्स ओके, दैट्स फाइन, पैसे दिए लगता है फ्री की एसी खाने के लिए। ऐसे बोल के ना वो उठ के ना वॉशरूम की तरफ चली जाती है, तो अम्मू भी ना उसके पीछे-पीछे जाती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है क्या यार उसके साथ वॉशरूम भी जाएगी क्या? तो अम्मू बोलती है कि नहीं उसको कुछ नहीं थे ना, तो मैं देख रही थी उसको, कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? तो बोलती है कि इतना भी क्या बेबी सिटिंग कर रही है जैसे कि तेरी गर्लफ्रेंड हो वहाँ। तो अम्मू ना थोड़ा-सा घबरा जाती है, बोलती है कि सुन सुन ना यार, मुझे मुझे घर के लिए निकलना ही होगा, तो मैं दिव्या को घर ड्रॉप करके मैं निकल जाऊँगी। तुम लोग जैसे आए हो वैसे जा चले जाओगे ना प्लीज़? मैनेज कर लो ना यार प्लीज़। देखो शाम के 5-6 बजे है और मैं 7 बजे तक घर नहीं पहुँचूँगी तो मम्मा वो डाँटेगी यार।
पता है ना मेरे घर का सीन। और फिर तुम लोग देखो ना प्लीज़, मूवी 7 बजे है, इतना पैसे दिए तो कोई तो देखना चाहिए ना। तो उसके फ्रेंड बोलते हैं हाँ ठीक 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 है जाओ, ऐसे बोल के ना उसको जाओ बोलते हैं। तो दिव्या वॉशरूम जाती है तो हम ना बाहर ही वॉशरूम के खड़े रहती है। दिव्या बाहर निकलती है तो बोलती कि चलो खत्म नहीं हुआ इंटरवल। तो हम बोलते कि हम मूवी नहीं देख रहे हैं। तो दिव्या बोलती तो क्या देखना है आपको, मूवी नहीं देखना है तो हम बोलते कि चलो ना चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। तो वो दिव्या बोलती स्पीडी ड्राइव पे। तो वो बोलती कि नहीं बस लॉन्ग ड्राइव पे। बोलती कि अच्छा बुला लो लीजिए अपने बानर सेना को। तो वो बोलती कि नहीं, ओनली यू एंड मी प्लीज। तो दिव्या बोलती कि अच्छा ओनली यू एंड मी। नहीं नहीं बुला लीजिए अपनी बानर सेना को, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, चलिए। ऐसे बोल के ना उसका मूड पूरा का पूरा ऑफ हो चुका होता है। तो हम उसका हाथ पकड़ दिए, उसका जो होता है ना वो पर्स पकड़ती है सब कुछ। और प्रिया का हाथ पकड़ के ना बाहर लेके आती है। दीपा बोलती मेरा मन नहीं है, चलिए ना मूवी देखते हैं। तो हम बोलते हैं जान मूवी मुझे नहीं देखना है, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, प्लीज चलिए ना। तो ऐसे करते करते ना 5:30 ऑलरेडी हो चुके होते हैं। तो शाम शाम वाला सीन हो चुका होता है इन लोगों का। तो वही ना मतलब फिर जाते हैं। दिव्या का बिल्कुल मन नहीं होता है, वो उसको गाड़ी में बिठाती है। और गाड़ी की जो लाइट है ना, उस वो ना क्या होता है, कस्टमर क्या बोलते हैं, कस्टमाइज गाड़ी होती है उनकी। तो ना उसमें वो जो गाड़ी का ना कलर होता है उसको वो चेंज कर लेती है और एकदम रोमांटिक सा माहौल बनाती है। और उसमें ना सॉन्ग बजाती है, मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो, परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। यार उसका इतना गुस्सा आ रहा होता है ना अम्मू के ऊपर कि वो फोन पे फिर से गेम खेलना स्टार्ट कर देती है। तो अम्मू ना उसका हाथ पकड़ लेती है, बोलती कि तो दिव्या बोलती क्या है क्यों पकड़ा हुआ है हाथ। तो अम्मू बोलती जान सॉरी, सॉरी प्लीज मेरा बच्चा मेरा सोना, मैंने ये प्लान नहीं किया था। तो दिव्या बोलती फिर क्या प्लान किया था। अम्मू बोलते कि आपके साथ एक लॉन्ग ड्राइव, और गाड़ी की सीट पे बैठ के आपके साथ चांद को देखना, आपके हाथों में हाथ पकड़ के एक लॉन्ग ड्राइव पे चलना, और एक अच्छी सी जगह पे आपके साथ सनसेट व्यू एंजॉय करना, क्या चलोगे मेरे साथ। तो दिव्या बोलती कि ये प्लान था आपका। तो हम बोलते कि हाँ। तो दिव्या बोलती पक्का ये प्लान था आपका। तो हम बोलते कि हाँ शान सच में ये प्लान था। तो दिव्या बोलती कि फिर आपके अंदर का ये रोमांटिक इंसान इतने टाइम तक तो मुझे दिखा नहीं, मैं तो कॉल भी करूँ तो आपको बहुत सा लगता है हाँ। तो हम बोलते कि जान कितना खाना देना है आपको, प्लीज ना चलो प्लीज। तो दिव्या ना थोड़ी-सी मतलब बेमन से ही, मतलब उसको एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि जो-जो ये बोली है ना वो करेगी। तो अम्मू ना एकदम से लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाती है, उसका हाथ पकड़ के ना गाड़ी चला रही होती है, बार-बार उसके तरफ देख रही होती है। तो दिव्या बोलती कि सामने देखो एक्सीडेंट हो जाएगा। अम्मू बोलती कि होने दो, जहाँ आप हो वहाँ पे कुछ भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे बोल के ना ड्राइव करके ना वो पहाड़ की चोटी पे गाड़ी लेके जाती है। और दिव्या का हाथ पकड़ के ना उसको गाड़ी से उतारती है। और वहाँ पे ना वो पहले से ही अरेंजमेंट थोड़ा-सा करके रखी होती है। और के लास्ट में उसका प्लान भी वही होता है। बीच का सारा प्लान तो खराब हो चुका होता है ऑलरेडी, बट वो लास्ट वाला प्लान को बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहती थी। इसलिए वहाँ पे ना एक छोटा-सा मिनी सा पिकनिक सा बना के रखी होती है, किसी को बोल के वहाँ पे। वहाँ पे वो लोग जाते हैं, वहाँ पे जो होता नहीं है क्या खाबर टाइप वो लगा होता है। और वहाँ पे थोड़े से कोल्ड ड्रिंक के बोतल्स होते हैं, चिप्स होते हैं, और सनसेट का व्यू होता है। तो दिव्या ना ये सारी चीज़ें देख के ना एकदम शॉक हो जाती है। तभी जो अम्मू होती है ना वो रेड रोजेस का बुके पकड़ती है और दिव्या को देती है, बोलती है पापा स्वीट हार्ट। और वो रेड रोजेस आम रेड रोजेस नहीं होता, जो डायरी मिल्क का रेड रोजेस नहीं होता जिसमें रेड रोजेस भी होते हैं और डायरी मिल्क भी होता है, सेम वैसा ही रेड रोजेस होते हैं। तो उसको ना बहुत प्यार से देती है और बोलती है जान आज पूरे 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 दिन के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई लव यू, आई लव यू सो सो मच। एंड मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि आप मेरे लाइफ में हो। थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में आने के लिए।
ऐसे बोल के ना उसके कदमों में वो गिर जाती है और उसको एकदम कदमों से मतलब हक करना नहीं होता। तो ना दिव्या एकदम से ना उसके ऊपर आ जाती है और वो दोनों पे गिर जाते हैं, एक दूसरे को हक किए, एक दूसरे को महसूस कर रहे होते हैं। और तो तभी ना अम्मू गुस्सा लग कहती, बोलती सनसेट नहीं देखना है, ऐसे बोल के ना दिव्या को वो थोड़ा सा ऊपर उठाती है और दोनों ना साथ में वो सनसेट का व्यू एंजॉय करते करते ना अम्मू दिव्या की तरफ देखती है, दिव्या अम्मू की तरफ देखती है और धीरे धीरे ना ये लोग एक दूसरे के पास आ रहे होते हैं। पास आते आते एक दूसरे के लिप्स पे इन लोगों की जब लिप्स टच होती है ना, दोनों की आंखें बंद हो जाती है और दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। धक धक धक। ऑफिशियली इन दोनों की फर्स्ट किस हो रही होती है आफ्टर रिलेशनशिप में आने के बाद। अनऑफिशियली तो बहुत बारी हो चुकी होती है बट ऑफिशियली फर्स्ट बारी होती है, दोनों की दिल की धड़कनें एकदम धक धक। अम्मू के हाथ ना दिव्या के कंधे पे जाती है और दिव्या का हाथ अम्मू के जो होता है ना बेले बेले की तरफ जाती है। दोनों एक दूसरे को बस बहुत प्यार से ना बस स्मूच कर रहे होते हैं। दिव्या के लिप्स अम्मू के लिप्स के ऊपर, अम्मू के लिप्स दिव्या के लिप्स के ऊपर, ये दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेटली बहुत प्यार से किस कर रहे होते हैं और पहली बारी प्यार के एहसास में दोनों एक साथ खो रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं इन दोनों की प्यार की लव स्टोरी की कहानी कहाँ तक जाती है। सो आपको आज का एपिसोड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो लोग मेरे साथ न्यू नहीं जुड़ते हैं प्लीज़ दिल करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ रेगुलर होने की, बट आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे ऐसे प्यार करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।